सोमनाथ की बजट फ्री जर्नी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल लाइफ एंड ट्रैवल में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वक्त मैं खड़ा हूं 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में, जो गुजरात राज्य के सौराष्ट्र नगर में अरब सागर के तट पर स्थित है। सोमनाथ में आप कैसे आ सकते हैं, सोमनाथ में रहने एवं खाने की क्या फैसिलिटी होने वाली है, और सोमनाथ में मंदिर में दर्शन करने के बाद आप कहां कहां घूमने जा सकते हो, ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहां पर पहुंचा कैसे जाए। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए नज़दीक का रेलवे स्टेशन वेरावल का आता है। अगर आपको वेरावल तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप राजकोट जंक्शन तक आ सकते हैं, और राजकोट जंक्शन से वेरावल के लिए हर 2 से ढाई घंटे में वेरावल तक ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई ट्रेन की सुविधा नहीं मिलती तो आप राजकोट में नियरेस्ट बस स्टैंड बना हुआ है, तो आप बस से भी वेरावल तक आ सकते हैं। दोस्तों, वेरावल स्टेशन से बाहर आते ही आपको ये सोमनाथ ट्रस्ट की बस नज़र आ जाएगी, जिसका प्रति व्यक्ति किराया 15 से 20 रुपये रहता है। बस आपको 15 से 20 मिनट में सोमनाथ मंदिर पहुंचा देती है। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में ही आपको ये महेश्वरी और लीलावती भवन आपको देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही रिजनेबल प्राइस के साथ है। दोस्तों, मैंने अपने लिए एक डोरमेट्री ली है, जिसमें आपको एक सिंगल बेड, नीट एंड क्लीन वॉशरूम, जिसमें गीज़र की सुविधा और साथ में एक लॉकर और लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, जो मुझे मात्र 90 रुपये में 24 घंटे के लिए स्टे मिला है। और साथ में ही आपको महेश्वरी अतिथि गृह भी, अगर आप AC रूम्स लेना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी मिल जाएगी, और साथ में खाने पीने की सुविधा भी मिल जाएगी। और बाकी रूम्स का प्राइस चेक करना चाहते हो तो ये सोमनाथ ट्रस्ट की लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और इस मंदिर को 17 बार लूटा गया था और 6 बार तोड़ा गया था। उस जमाने में इस मंदिर में 1000 टन की सोने की घंटी हुआ करती थी, और मंदिर में जाने से पहले आपको अपना मोबाइल कैमरा लॉकर में सबमिट कराना पड़ता है। और इस मंदिर को आखिरी बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रेनोवेट किया था। 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे पहले नंबर पर आता है। सोमनाथ के बिल्कुल पास में ही ये पुराना सोमनाथ मंदिर बना हुआ है। जब सोमनाथ को मुगलों द्वारा तोड़ा गया था, तब अहिल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। और इस मंदिर में 2 शिवलिंग है। जो ऊपर शिवलिंग है वो अहिल्याबाई होलकर के नाम पर है, और जो नीचे शिवलिंग है वो स्वयं प्रकट हुआ है। तो आप भी यहाँ पर दर्शन करने जरूर आना। सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने वाले यात्रियों के लिए सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा भोजन चलाया जाता है, जिसकी टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक रहती है। और यह भोजन बिल्कुल निःशुल्क रहता है। सोमनाथ का प्रसाद समझकर आप यहाँ पर ज़रूर आना। दोस्तों, अब हम त्रिवेणी घाट पर आ चुके हैं, जो सोमनाथ मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, हिरण, कपिला और सरस्वती। और यहाँ पर बोटिंग भी होती है, लेकिन पानी के कम होने के कारण अब बोटिंग बंद है, तो आप इस स्थान पर भी दर्शन करने ज़रूर आना। दोस्तों, अभी हम हैं सूर्य मंदिर में, और यह स्थान त्रिवेणी संगम से 5 मिनट की दूरी पर है। और पूरे भारत में आपको सूर्य भगवान के बहुत कम मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में ही आपको ये सूर्य कुंड और हिंगलाज माता जी का मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर में आपको 5 पांडव गुफा भी बनी हुई है, और आप यहाँ पर भी दर्शन करने ज़रूर आना। दोस्तों, त्रिवेणी संगम के पास में ही बहुत विशाल राम मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें बहुत कम यात्री आते हैं।
तो आप यहाँ पर भी आकर एक बार ज़रूर विज़िट करना। और दोस्तों इस मंदिर में आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी मिल जाएगी, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और आप यहाँ पर भी आकर भोजन कर सकते हैं। दोस्तों सोमनाथ आकर अगर आप सोमनाथ बीच पर नहीं आते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। सोमनाथ बीच पर एंटर करने के लिए आपको 5 रुपीज़ एंट्री फीस देनी पड़ती है। मंदिर के बिल्कुल पास में ही सोमनाथ बीच बना हुआ है और आप यहाँ शाम के 4 बजे के बाद ही आना, तब आप यहाँ कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। जैसे ही शाम हो जाती है वैसे ही टूरिस्ट सोमनाथ बीच पर आकर जमा हो जाते हैं और एंजॉय करते हैं। दोस्तों सोमनाथ मंदिर की 5 किलोमीटर की दूरी पर पवित्र बालका तीर्थ स्थान आता है और यहीं पर श्री कृष्ण जी को तीर लगा था। शिकारी अहिल्या जी ने बाण गंगा से श्री कृष्ण की ओर तीर छोड़ा था और मंदिर के अंदर आपको ये वृक्ष नजर आ जाएगा जो 5000 साल पुराना है और यहीं पर श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे और अहिल्या जी ने हिरण समझकर श्री कृष्ण जी की ओर तीर मारा था। और ये मंदिर के अंदर अहिल्या जी श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगते आपको नज़र आ जाएंगे और आप यहाँ पर भी आके एक बार ज़रूर विजिट करना। दोस्तों ये है बाणगंगा जो सोमनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको यहाँ समुद्र में शिवलिंग नज़र आ जाएंगे और यहाँ स्वयं समुद्र शिवलिंग पर जल अभिषेक करता है और यहाँ पर 3 शिवलिंग बने हुए हैं और श्री कृष्ण द्वारिका के बाद यहीं पर आकर रुके थे। तो आप भी इस पवित्र स्थान पर विजिट करने ज़रूर आना। और दोस्तों सोमनाथ बीच पर आपको इस तरह से ये साइकिल भी रेंट पे मिल जाएगी जिसका पर पर्सन 20 रुपीज़ किराया रहता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं बजट की कि मुझे सोमनाथ मंदिर घूमने में मेरा मैक्सिमम कितना खर्चा हुआ है। दोस्तों ये है सोमनाथ विजिट करने का बजट। इसमें दोस्तों मैंने खाने में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। मैंने 2 दिन खाना सोमनाथ ट्रस्ट लंगर से ही खाया है। और रही दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की बात, वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं कि आप सोमनाथ किस ट्रांसपोर्टेशन से आ सकते हैं। वैसे दोस्तों मैंने दिल्ली से लेके सोमनाथ तक की बाय ट्रेन वीडियोस बनाई हुई है, एक बार मेरे चैनल पर जाकर जरूर विजिट कर लेना। मैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कम से कम बजट के अंदर आपको करके दिखाने वाला हूँ कि आप भी मेरे साथ कैसे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं कम से कम बजट के अंदर। मुझे वहाँ पे घूमने में, रहने में, खाने पीने में, ट्रेन से आने जाने में मेरा मैक्सिमम कितना खर्चा होता है वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल लाइफ एंड ट्रैवल को फॉलो करके मुझे एक मोटिवेशन जरूर दें।